एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर कई तरह के एग्जीबिशंस लगाई जाती हैं और आज हम आपको एक मेगा एग्जीबिशन में लेकर जा रहे हैं जिसका आज कंक्लूडिंग डे है। किस तरह से जो है हमारा देश गतिशील हो रहा है, किस तरह से जम्मू कश्मीर गतिशील हो रहा है, किस तरह से आत्मनिर्भर बन रहा है, इसकी झलकियाँ जो हैं इस एग्जीबिशन में जो है आपको साफ झलकती हुई नजर आएंगी। तो आइए आपको दिखाते हैं इस एग्जीबिशन से जुड़ी कुछ झलकियाँ। इस एग्जीबिशन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, मेडिकल की बात करें या फिर कॉमर्स की बात करें, हर वर्ग को जो है कवर किया गया है और किस तरह से जम्मू कश्मीर गतिशील की तरफ बढ़ रहा है यहाँ पर जो है प्रयास किया जा रहा है। गवर्नमेंट की स्कीम्स की बात करें, गवर्नमेंट्स के बेनिफिट्स की बात करें तो वो यहाँ पर जो है हर वर्ग को दिए जा रहे हैं। इस वक्त जो है मेरे साथ एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं, आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पर आपने काउंटर लगाया है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से जो है आप जागरूकता ला रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। तो ये जो स्टॉल है ये एक स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की, जिसका नाम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो इसके तहत सरकार की कोशिश ये है कि जो भी इंडिविजुअल फार्मर्स या कोई इंटरप्रेन्योर या कोई फार्मर ग्रुप कृषि संबंधी प्राइमरी प्रोसेसिंग रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट लगाना चाहता है तो उसके लिए सरकार बैंक के माध्यम से लोन देती है और लोन पे 3% की छूट सरकार की तरफ से दी गई है। तो ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो कि कम ब्याज दर में कृषि संबंधी प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं। तो मैं सबसे आग्रह करूँगा जम्मू के लोकल आवाम से भी जो कृषि से संबंधित हैं, कोई भी प्रोजेक्ट है उनका कृषि संबंधित प्राइमरी प्रोसेसिंग का, तो हमारा वेबसाइट है agriinfra.dac.gov.in। इस पे आप जाएं, इस पे आप लॉगिन करें। लॉगिन करने के लिए आप मोबाइल नंबर, आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, कोई सब ट्रांसपेरेंट है। आपकी एप्लीकेशन आएगी, उसमें DPR अपलोड करेंगे, वो इवैल्यूएट होगा, वो बैंक के पास जाएगा और आपका लोन गाइडलाइंस के हिसाब से है तो आपको सैंक्शन ज़रूर मिलेगा। निसंदेह देश जो है डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन ज़्यादातर फार्मर्स की बात करें तो वो अभी इतने मॉडर्न्स नहीं हुए हैं, इतने डिजिटलाइजेशन की तरफ उनका रुझान नहीं है। तो ऐसे फार्मर्स किस तरह से जो है अप्रोच कर सकते हैं? इसमें जो है अलग अलग स्टेट्स में स्टेट PMUs का भी प्रावधान किया गया है, जिनका एड्रेस जो है वेबसाइट में मौजूद है। तो इस वेबसाइट पे जाके उस स्टेट PMU का एड्रेस लेके वहाँ पे लोकल जो बॉडीज़ हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो आपको इसमें आगे गाइड करेंगे। इस तक कुछ विद्यार्थी मेरे साथ हैं, आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सफ़ा है और मैं एक प्रेड कॉलेज से हूँ। तो जिस तरह से यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है और इस प्रदर्शनी में क्या आपने ऑब्जर्व किया, क्या लर्न किया? यहाँ पे हमें एक एग्जीबिशन के लिए लाया था जो कि बहुत बेनिफिशियल है। जहाँ तक हमने ऑब्ज़र्व किया, यहाँ पे हर एक चीज़ जो हमने आज से पहले देखी थी या नहीं भी देखी थी उसके बारे में एक डीप हमें इंफॉर्मेशन दी गई है जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। जैसे कि हमें यहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में और फिशेस के बारे में बताया कि हम कैसे उनको पाल सकते हैं, कैसे हम उनको और प्लांट्स वगैरह ग्रो कर सकते हैं, उन सब के बारे में बताया गया है। और हमें यहाँ पे डिफरेंट रॉक्स के बारे में बताया गया है जो शायद हमने पहले पढ़ा नहीं था क्योंकि हम आर्ट स्ट्रीम से हैं। और मेरे हिसाब से ये सब कुछ हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है।
चलिए आपसे बात करते हैं, आपका नाम? सर मेरा नाम कैडेट भूमि खजूरी है एंड मैं जीसीडब्ल्यू की परेड ग्राउंड की एक कैडेट हूँ। सर आज हम पूरा एनसीसी का जो हमारे एक बच्चे हैं वो सारे यहाँ पे इस एग्जीबिशन में आए थे। सर मेनली हमारा जो एक फोकस था वो सारे स्टॉल्स पे था, पर एक स्टॉल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया हमें, वो था डीआरडीओ का, क्योंकि सर बीइंग एनसीसी कैडेट्स हमारे डिफेंस में सबसे पहले ध्यान जाता है। सर हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली डीआरडीओ से कि कैसे क्या न्यू जो रिसोर्सेज या इक्विपमेंट्स है जो हमारे सोल्जर्स के लिए बन रही हैं। और सर वैसे ही हमें एक नासा का था वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया कि हमारे चंद्रयान मिशन ये कैसे लॉन्च हुआ जाता है, कहाँ पे लॉन्च होता है, तो सर ये हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं सब। तो काफ़ी इन्फ्लुएंस जो है आपको यहाँ से मिल रहा है? सर बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे आके। चलिए आपसे बात करते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अन्वेषा शर्मा। तो आपने यहाँ पर ये परचेस भी किया है? हाँ, ये एक बैम्बू की शिप है जो कि हैंडमेड है। ये मैंने यहाँ पर एक स्टॉल से परचेज़ की है, और मतलब मुझे शिप्स और बोट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो ये एज अ शो केस मैंने खरीदा है। और बाकी चीज़ों की बात करते हैं, बाकी डिफरेंट स्टॉल्स की बात करते हैं, क्या क्या आपने यहाँ से सीखा? ये जो यहाँ पे जितने भी स्टॉल्स हैं काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हैं कि यहाँ पर जो काम है वो कैसे होता है, और उसका जो अंदर का सिस्टम होता है वो कैसा है, एग्रीकल्चर, दूसरी फूड वाली फैक्ट्रीज़ या जो भी है वो सारा, और स्पेशली डीआरडीओ, क्योंकि एज अ एनसीसी कैडेट वो काफ़ी ज़्यादा हमें वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली कि कैसे वहाँ पर शूटिंग की रेंजेस को वो किया जाता है, और आर्मी की न्यू यूनिफॉर्म जो है सियाचिन के लिए वहाँ पर वो भी शोकेस की हुई है। तो हमें काफ़ी सारी जो है नई नई चीज़ें हमें जानने को मिली यहाँ पर आके। नमस्कार, मैं सुमित कश्यप, भारतीय मानक ब्यूरो जम्मू कश्मीर ब्रांच ऑफिस से। आज बीएस ने यहाँ पीएम गतिशील में अपना स्टॉल लगाया है, जहाँ पे हम बीएस की वेरियस एक्टिविटीज़ जो हम कंडक्ट करते हैं, जैसे आईएसआई मार्किंग, एचयूआईडी हॉल मार्किंग, या जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट रहते हैं उन पे हम सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, वो सारा हमने यहाँ डिस्प्ले किया है। हमारे बीएस द्वारा अब रिसेंटली एक ऐप लॉन्च की गई थी, जिस पे आप सारी अपनी ज्वेलरी जो हम लेते हैं, जैसे 22 कैरेट ज्वेलरी है, 18 कैरेट है या 14 कैरेट है, इसकी प्योरिटी चेक कर सकते हैं हम। उसकी एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन हम उस ऐप के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इन केस हम अक्सर देखते हैं कि आईएसआई मार्क हम वाटर बॉटल्स पे देखते हैं, अगर इन केस हमें उसकी प्योरिटी पे कोई शक होता है तो उस ऐप में पूरा प्रावधान है कि आप वहाँ से कंप्लेन रेज कर सकें। वो कंप्लेन डायरेक्टली हमारे पास हमारे पोर्टल पे आ जाएगी, देन हम उन पे एक्शन लेंगे। ऐसे आईएसआई मार्किंग आपको ढेर सारे अपने घर पे मोस्टली मिनिमम 20 से 25 प्रोडक्ट्स पे हर घर में आपको दिखेगी। हमारी हेलमेट्स हैं वो भी आईएसआई मार्क द्वारा ही वो पूरी मैन्युफैक्चर होती है। हम उसको एक प्रॉपर टेस्टिंग और प्रॉपर एक उसकी हर पैरामीटर सेट करते हैं कि ये आर्टिकल इसी हिसाब से बनना चाहिए, फिर हम बीएस उसकी एक प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं, देन वो आगे सर्कुलेट होती है मार्केट में। कंप्लेंट की पर्टिकुलर बात करें तो किस तरह से जो है एक इंडिविजुअल कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है और किस तरह से जो है उसकी कंप्लेंट पर एक्शन होता है? जी, ये हमारी बीएस की एक जनरल ऐप बनाई है जिसमें हम एचयूआईडी भी वेरीफाई कर सकते हैं, और एक आईएसआई मार्क भी हमने लाइसेंस वेरीफाई का भी एक कॉलम बनाया है। वहाँ पे आपको जाके लाइसेंस नंबर स्टैंडर्ड के नीचे ही लिखा होता है, वो लाइसेंस नंबर आपको वेरीफाई लाइसेंस डिटेल में इनपुट करना है। वहाँ पे पूरी आपको डिटेल मेंशन हो जाएंगी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, किस इंडस्ट्री ने इसको बनाया है, ये इंडस्ट्री कहाँ लोकेटेड है। उसके नीचे आप आओगे, 2 टाइल्स आपको दिखेंगी, रजिस्टर कंप्लेन। आपको वहाँ जाके कंप्लेन रजिस्टर करनी है कि ये प्रोडक्ट है, इसमें ये डिस्क्रिपेंसी है, और उसके आप हमें वहाँ फ़ोटोज़ भी अपलोड कर सकते हो। देन उसको आप कंप्लेन को सबमिट करें, देन वो डायरेक्टली हमारे पोर्टल में सबमिट हो जाएगी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, अगर कोई कंप्लेंट रजिस्टर करवानी है तो उसके लिए हमें बिल होना अनिवार्य है? एग्जैक्टली, बिल एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो भी आप अपने इक्विपमेंट के लिए लेते हैं। कभी कभी कोई कंप्लेन आ जाती है हमारे पास कि जिसमें उनके पास हम बाद में देखते हैं कि बिल प्रोवाइड नहीं किया गया, उन्होंने 3% या कोई भी जीएसटी की कोई भी लेयर आती है तो हम अक्सर बचते हैं, बट बिल बड़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसके लिए। जी। मेरा नाम मीतू पॉल है। आई एम वन ऑफ द डायरेक्टर फ्रॉम प्रयास इवेंट्स एंड एग्जीबिशंस न्यू दिल्ली।
तो जिस तरह से यहाँ पर मेगा एग्जीबिशन लगाई गई है तो काफ़ी स्कूली बच्चों की बात करें या फिर कॉलेजेस के स्टूडेंट्स की बात करें, काफ़ी अप्रिशिएट जो है उन्होंने किया है। तो आपके माइंड में कैसा है कि इस तरह से क्या जो प्रयास है जम्मू कश्मीर में करना चाहिए? बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे कहने में बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है कि वी हैव गॉट अ ट्रेमेंडस रिस्पांस फ्रॉम जम्मू पब्लिक, स्पेशली स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स, लोकल masses ऑफ जम्मू. सो इट वाज फैबुलस मीटिंग देम ऑल एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. जिस तरह से डिफरेंट स्टॉल्स जो है हमें यहाँ पर देखने को मिला, तो हर स्टॉल जो है अपने आप में जो है एक इन्फॉर्मेटिव था। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के स्टॉल से कितना फ़ायदा जो है हमारी आने वाली जनरेशन को मिलेगा? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे मोर देन 60 मिनिस्ट्रीज़ एंड उनके डिपार्टमेंट्स आए हुए हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के. लाइक वी हैव DRDO फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वी हैव जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, वी हैव सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, उनकी योजनाएँ, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवेज, like we have inland waterways and we have Jawaharlal Nehru Port Authority, we have IRCON, we have BIS, we have Ministry of Earth Sciences, Ministry of Science and Technology. मतलब मैं बोलते हुए थक जाऊंगी बट डिपार्टमेंट्स खत्म नहीं होंगे. यहाँ पे बहुत डिपार्टमेंट्स आए हैं जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे आके यहाँ की जनता को बताया है कि वो क्या काम करते हैं और कैसे बेनिफिट देते हैं जनरल मासेस को. तो ऐसी एग्जीबिशन आपको लगता है कि रेगुलर बेसिस पे लगनी चाहिए, क्योंकि 3 दिन जो है वो सफिशिएंट नहीं थे? 3 दिन हाँ सफिशिएंट तो देखो कभी नहीं होते हैं लेकिन ये 3 दिन का जो एक्सपीरियंस था बहुत ही अच्छा था जम्मू मासेस के लिए. जहाँ हम विकसित भारत की बात करते हैं तो अगर हम अपने युवा को और अपने यंगस्टर्स को बताएंगे कि कैसे ये डिपार्टमेंट्स इनके लिए बेनिफिशियल है, क्या सरकार इनके लिए कर रही है, कैसे प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स हैं जो इनके लिए फ़ायदे के हैं, तो विकसित भारत जल्दी ही बनेगा जो हमारा सबका मोटिव है. इस एग्जीबिशन में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सीखने के लिए हैं और अपने जीवन शैली में जो है एडॉप्ट करने के लिए हैं. और विशेष प्रकार से हम स्टूडेंट वर्क की बात करें तो उनको जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है इस एग्जीबिशन से जो है वो हासिल हो सकती है. किसानों की बात करें या फिर विभिन्न वर्क की बात करें, हर वर्क के लिए जो है ये एग्जीबिशन जो है फ्रूटफुल साबित हो रही है. फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़.